शिव के परम भक्त एक लुटेरे की कहानी। सदगुरु यहाँ मल्ला नाम के एक चोर की एक दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं, जो शिव का एक परम भक्त था। एक लुटेरे की शिव भक्ति। मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर नंजनगुड के नाम से प्रसिद्ध जगह की बाहरी सीमा पर एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम मल्ला था। वह किसी धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ा था और पूजा ध्यान के नियम नहीं जानता था। लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ शिव दिखते थे। शायद उनके लिए भक्त एक ठीक शब्द नहीं है। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो एक तरह से शिव के बंदी हैं। उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। शायद मैं भी उनके जाल में फंस गया। हम उनकी खोज नहीं कर रहे थे, हम ऐसे घमंडी थे कि कोई खोज कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके फंदे में फंस गए थे। शिव एक शिकारी थे। वे न सिर्फ जानवरों को फांसते थे बल्कि मनुष्यों पर भी फंदा डालते थे। मल्ला भी ऐसे ही थे। मल्ला को शिव के सिवा और कुछ भी नहीं पता था और वे जंगल में बड़े हुए और उन्होंने कोई खास कारोबार या किसी कला को नहीं सीखा था। किसी को रोक लेना और उससे जरूरत की सभी चीजें छीन लेना उन्हें गलत नहीं लगता था, तो वे यही करते थे और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। फिर दो योगी जो भाई थे वहां आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं यह सब शिव के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है। तब उन योगियों ने मल्ला को ठीक से समझाया, उन्हें अलग बैठाया और उन्हें कुछ व्यवस्था की बातें सिखाईं। उन्होंने उस जगह का नाम कल्लनमुलई से बदलकर मल्लनमुलई रख दिया। आज भी वह जगह मल्लनमुलई के नाम से जानी जाती है। वहाँ उन्होंने महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया, वह स्थान की एक बड़ी परंपरा बन गया है। योगियों के साथ बैठने और लूटमार छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्हें मुक्त कराने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर भी छोड़ दिए। अब वहाँ इन लोगों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया है। काबिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम अभी भी मल्लनमुलई ही है। अगर महादेव चाहे तो अपनी कृपा जिस पर बना दे, और कैसा भी मनुष्य हो अपने आप बदल जाता है और महादेव के और आकर्षित होकर अपने आप को समर्पित करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसीलिए महादेव में विलीन हो जाओ और छोड़ दो सारी दुनियादारी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।